नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं एपी इंफॉर्मेशन फाइनेंस। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि लोन लेके कैसे अमीर बना जा सकता है और लोन हमें कैसे बर्बादी के कगार पे भी पहुंचा देगा। दोस्तों, लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लोन ली गई रकम को हमेशा अपने एसिड के लिए ही उपयोग करना चाहिए, जो कि हमको एक तरीके से फाइनेंशियल फ्री भी कर देता है और आने वाले भविष्य में एक इनकम के तौर पे हमें एक इनकम भी वहाँ से मिलती है, जिसके लिए हमें कोई अतिरिक्त एफर्ट नहीं करना होता है। दोस्तों, तो यह प्लानिंग हम कैसे करें कि लोन को कहाँ और किस समय लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि लोन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिड बनाने के लिए लोन लिया जाता है, जो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लिए लोन लेते हैं। तो वह जो होता है हमें दोस्तों हमेशा ग्रोथ ही देता है और जो लोन का हम ब्याज भरते हैं उससे कई गुना रिटर्न पाते हैं, तो वो लोन लिया गया रकम हमें खलता नहीं है। दूसरा लाइबिलिटी होता है, जैसे गाड़ी, फ़ोन, ये सब चीज़ों के लिए हम लोन जब लेते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और जो पैसा हम ब्याज के रूप में भरते हैं या जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक तरीके से डूब जाता है और इस पर कोई रिटर्न भी नहीं मिलता है। दोस्तों, आज इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई दर जो है, इन्फ्लुएंस रेट जिसको कहते हैं, वो 7% है। तो आप कहीं भी पैसा लगाते हो तो वो 7% से कम रिटर्न देता है, तो वह आपके लिए पूरा का पूरा नुकसान का ही सौदा है। क्योंकि यदि इन्फ्लुएंस रेट से हम कम कमाते हैं तो फिर क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए 2002-03 के आसपास जो फ्यूल का, पेट्रोल का दाम था वो 30 रुपया था और आज 100 रुपया है। तो यह देखिए कितनी महंगाई बढ़ रही है तेज़ी से, उस अनुसार हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा तो आज से 10 साल बाद क्या स्थिति होगी आप खुद समझिए। गरीब आदमी तो गरीब रहता ही है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं वो और गरीब होता जाएगा। इसीलिए आप समझदारी से अपने पैसे को उपयोग करिए, जिससे आपका पैसिव इनकम बनता रहे। एक तो आप इनकम, एक्टिव इनकम कर ही रहे हैं, जब नौकरी के रूप में हो सकता है या व्यवसाय के रूप में हो सकता है, लेकिन कुछ किए बिना भी आप पैसा कमाते रहिए, क्योंकि वही एक अच्छा व्यापारी और वही एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है जो कई सारा इनकम अपना बना सकता है। उसी को आने वाले भविष्य में कोई टेंशन पैसे को लेके नहीं होगी। जैसे कि इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा आए, कुछ रेंटल प्रॉपर्टी से आए, कई आपके सोर्स रहेंगे, तो आपकी पैसे की जो नीड होगी वो ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। तो दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं तो लोन आप जब भी लीजिए, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ही लोन लीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप लोन लेते हैं तो उसका दो फायदा होने वाला है। एक तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, दूसरा आपके लिए एक रेंटल इनकम भी वहाँ से जनरेट होती रहेगी, जो प्रतिवर्ष आपकी ग्रोथ में रहेगी। मतलब जो दुकान वगैरह होता है उसका किराया काफ़ी से तेज़ी से बढ़ता रहता है। आप देखेंगे कि जो इस साल हमको किराया मिल रहा है उससे अगली साल ज़्यादा ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो हमारी लोन की ईएमआई जाती है वो प्रतिवर्ष लगभग सेम ही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई हेरफेर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लोन भी भर दिया जाएगा और आपका जो प्रॉपर्टी है वो भी फ्री हो जाएगा। फिर आप इनकम पे इनकम कमाते ही रहेंगे। तो यह एक काफ़ी मैच्योर काम होता है और इस तरीके से आप अपना निर्णय लेते हैं तो आपका पैसा काफ़ी सही जगह पे लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे आपने कोई दुकान ले लिया जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपया है, तो उसके लिए आपने 10 लाख डाउन पेमेंट दे दिया बैंक को और 40 लाख रुपया आपने उधार ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। तो दोस्तों, उसका जो ईएमआई आएगा लगभग 40,000 रुपये आएगा 10 से 12 साल के लिए, और ये प्रॉपर्टी आपकी 12 साल में फ्री हो जाएगी। लेकिन आप उसको रेंट पे उठा दोगे तो आपको तुरंत ही मान लीजिए दोस्तों 30 से 35 हज़ार किराया आना चालू हो जाएगा। एक साल तक मान लीजिए आपके जेब से कुछ पैसा ईएमआई में जाता है, लेकिन अगले साल आप देखेंगे कि रेंट में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि ईएमआई और आपका जो रेंटल आ रहा है वो बराबर हो जाएगा। तो फिर आपको अपने जेब से पैसे नहीं चुकाने पड़ रहे हैं। उसके अगली साल आप देखेंगे तो फिर आपके जेब में कुछ पैसे भी आने पड़ेंगे, क्योंकि रेंट हर साल बढ़ रहा है। आप 10 साल तक जब तक लोन भरोगे तब तक यह जो रेंट आ रहा है यह दुगुना हो जाएगा ईएमआई का। तो आपका आधा पैसा यहाँ से बच भी रहा है और आप उस आराम से ईएमआई को भी दे पा रहे हैं। उसके बाद 10 साल बाद जब यह आपका लोन फ्री हो जाएगा
तब तक आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की परचेज की है उसकी वैल्यू 2 CR की हो गई रहेगी। तो वहाँ भी ग्रोथ मिलेगा और प्लस आपको अब रेंट ही मिलेगा, EMI तो देना नहीं है, जो कि 60 से 70 हज़ार होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास एक मजबूत एसिड भी हो गया और आपके पास एक इनकम के लिए जरिया भी बन गया अतिरिक्त, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे से आप 2 दुकानें और ले लीजिए और कुछ पैसा जो बच रहा है EMI देने के बाद उसको आप दोस्तों SIP में जमा करिए। वहाँ भी आपको लगभग 12 से 13% ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से जब आप 15 साल लगातार करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी और दोस्तों आपको फाइनेंशियल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कई सारे इनकम के जरिए हो जाएंगे दोस्तों। यदि यही पैसा आप गाड़ी के लिए या फिर अपने रहने के लिए घर में इन्वेस्ट कर देते तो आपको कोई रिटर्न नहीं होता और वो पैसा भी ब्लॉक हो जाता और दोस्तों इसके बाद आपको कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ता जीवन में। तो यही एक समझदारी का फैसला होता है कि पहले हमको पैसा और लोन उस काम के लिए लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा एक अतिरिक्त इनकम बन जाए, क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है वही गरीबी की ओर जाता है। सबसे अमीर जो क्लास होता है वो गरीब थोड़े नहीं होता है, मिडिल क्लास ही गरीब बनता है और गरीब तो गरीब होता ही है। तो आप अपने आप को गरीब ना बनाइए, क्योंकि जो महंगाई दर है, इन्फ्लुएंस दर है आज के डेट में वो 7% है और यदि आपके पैसे पे 7% से कम का ग्रोथ है तो आप समझिए कि आप बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हर सामान 7% के हिसाब से हर साल महंगा होगा। आप खुद ही देखिए बच्चों की फीस, मेडिकल, फ्यूल, ये सब चीज़ें कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। इस हिसाब से आपका पैसा और कमाई बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो आप ठानिए कि आपको 2-3 पैसिव इनकम क्रिएट करना है, जो कि रेंटल प्रॉपर्टी से आए, SIP से आए, कैसे भी आपके कर को इन सब चीज़ों को संघर्ष करके करना है। आप मान लीजिए आप 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेते हैं लेकिन उसका कोई उपयोग यदि नहीं है आपके लिए तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, वो पैसा आपके लिए एक तरीके से ब्लॉक हो गया जो कोई यूज में नहीं आएगा। आप 10 लाख का गाड़ी खरीद लेते हैं, उसका आपसे उससे अर्निंग नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए एक तरीके की लाइबिलिटी ही है, आप उसको ढो रहे हैं, वो कुछ दे थोड़े नहीं रहा। लेकिन वही पैसा आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा दिया, एक शॉप खरीद लिया तो देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको निरंतर पैसा आ रहा है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों लाइबिलिटी में और एसिड में। तो हमें क्या करना चाहिए कि लोन लेके हमें हमेशा एक एसिड के तरफ जाना चाहिए और वो भी ऐसा एसिड हो जो हमको रेंटल वहाँ से ठीक ठाक आ पाए, जो हमारे पैसे पे इन्फ्लुएंस लग रहा है मार्केट के, जो हमने लोन लिया है वो लोन भी हम भर सके और वहाँ से हमको एक इनकम भी मिल सके, जिससे कि हमारे ऊपर अतिरिक्त दबाव न पड़े। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि लोन लेके कैसे अमीर बना जा सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।